वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसे मदद के वक्त पे यारो मददगार छोड़कर रुसवा करे और ना उसे हकीर जाने। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास दो छोटे से कंसेप्ट हैं कि व्हाट इज़ रेशो, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। जब हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास रेशो होता है। इस ए रेशो बी को हम यू भी लिख सकते हैं और इसको अगर हम यू लिखना चाहें, इस रेशियो को हटा दें तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b। और अगर हमने प्रोपोर्शन को देखना हो तो जब हम शो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, जब हम दो रेशियोज को इक्वालिटी के साथ लिखते हैं, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि a रेशो b इक्वल टू सी रेशो d। तो यानी हम दो रेशियोज को जब इक्वालिटी के लिए एक दूसरे के इक्वल रखते हैं तो वो आपके पास प्रोपोर्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। What should be added to each term of a ratio 5:9 so that it become equivalent to 10:14? सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट द नंबर इज x। सपोज करते हैं कि वो जो नंबर हमने ऐड करना है वो x है। अब हमने किस रेशियो में ऐड करना था? 5 और 9 में। इसमें हम ऐड करते हैं प्लस x और वो कह रहा है दैट इट बिकम इक्विवेलेंट रेशियो, तो ये इस रेशियो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम सिंपल करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा 14 इंटू 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 9 प्लस एक्स। तो ये आपके पास 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 प्लस 40x, 10 9 जार 90 प्लस 10x। ये आ गया है 14x, ये प्लस 10x इधर आके माइनस 10x हो जाएगा और ये प्लस 70 इधर आके माइनस 70। 14 में से 10 निकालेंगे ये आ जाएगा 4x, 90 में से 70 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20। x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 5। तो बस हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं कि वो जो नंबर है आपके पास वो 5 था। कह सकते हैं कि 10 रिक्वायर्ड नंबर ये आपके पास आ जाएगा 5। ये आपके पास राइट आंसर है। अब अगर हम इसको चेक करना हो कि ये आंसर ठीक है या नहीं, आपने सिंपल क्या करना है कि इस x की जगह अगर मैं उस आंसर को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मेरे पास x का आंसर 5 था। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो ये रेशियो आपस में सेटिस्फाइड कर जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बेसिकली फाइंड करना है 1 बाय ए और 1 बाय बी, और हमें ये चीज़ गिवन है कि ये जो रेशो है यानी कि a प्लस बी रेशो a माइनस बी इज इक्वल टू 7:1, यानी ये गिवन हमें दिया हुआ है कि गिवन दैट कि a प्लस बी रेशो a माइनस बी इज इक्वल टू 7:1। तो अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो a प्लस बी है यानी फर्स्ट एलिमेंट अगर इधर का देखें इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। हमने इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है और फिर इसको इस रेशियो में पुट कर देंगे तो हमारे पास 1 बाई ए और 1 बाई बी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम सिंपल अगर 1 प्लस 2 अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 7, a माइनस बी इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a, 7 प्लस 1 8, इस 2 को तो डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा a इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा a इक्वल टू 4। अब ये मैंने a का आंसर निकाल दिया। इस a का आंसर आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके b का आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 लिखें पहले तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 7। ए का आंसर पुट कर दें 4 प्लस बी इज इक्वल टू 7। b इज इक्वल टू 7 माइनस 4, b इज इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड करनी थी 1 बाई ए रेशियो 1 बाई बी। तो a और b की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 3 रेशियो 1 बाई 4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को सबसे पहले समझें। उसने कहा है कि दो नंबर्स हैं और डिफर, अगर हम दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालें तो वो 25 के बराबर है, और वो जो नंबर है वो रेशो है 3:5। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेट टू नंबर्स आर, एक आ गया 3x, दूसरा आ गया 5x। अब हमें ये कहा गया था कि इन दो नंबर्स का डिफरेंस लें। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करें, 3x माइनस 5x विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25। तो अब आपके पास जो आ जाएगा 3x में से 5x निकालेंगे, आपके पास आ गया -2x इज इक्वल टू 25। इस -2 को तो डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय -2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -12.5। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको उस नंबर्स में पुट करना है। सकते हैं कि 10 टू नंबर्स आर, 10 टू नंबर्स आर, एक आपके पास था 3x, एक आपके पास था 5x। ये आ जाएगा 3 इंटू -12.5, एक आपके पास था 5 इंटू -12.5। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये एक आपके पास आ जाएगा -37.5 और एक आपके पास आ जाएगा -62.5। अच्छा, आपकी बुक में आंसर पॉजिटिव है तो उसके लिए सिनेरियो हम ये बना सकते हैं। अगर हम बुक का आंसर लाना चाहें तो फिर उसका ये हो सकता है कि इसकी हम तरतीब भी चेंज कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हम इसको इस तरतीब से लिखें। हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 25। यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 12.5। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि 10 टू नंबर्स आर, टू नंबर्स आर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x 5x 3 12.5 37.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 इंटू 12.5, तो ये आ जाएगा 37.5। तो ये दोनों सोल्यूशन है, ठीक है, आप जिस मर्ज़ी को फॉलो कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। नंबर 8, इफ़ 8 इज़ एडिड टू ईच नंबर ऑफ अ रेशो, यानी वो जो नंबर हैं वो 5:7 है। सबसे पहले तो हम कंडीशन बनाते हैं कि लेट टू नंबर्स, कि वो जो नंबर हैं उनको हम सपोज करते हैं कि वो एक 5x है और दूसरा 7x है। अब हम इस नंबर्स में, उसने कहा था कि 8 को ऐड करना है, यानी कि 5x प्लस 8 रेशो 7x प्लस 8। तो उसने कहा था कि वी गेट अ न्यू रेशो 9:11। हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि किस नंबर को अगर हम फाइंड आउट करें तो ये रेशो एक दूसरे के इक्वल है। रेशो का साइन हटा दें, 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 11। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 11, 5x प्लस 8, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 72x, नहीं यह 63 आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 72, यह आ जाएगा 55x प्लस 11 8 88। अब 63x में से इस 55 को माइनस कर देते हैं यहाँ लाके, और इस 88 में से ये 72 जो लाके माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 63 माइनस 55, ये आपके पास आ गया 8x
और यहाँ पे आ जाएगा 88 माइनस 72, ये आ जाएगा 16। x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 8, x इज इक्वल टू 2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दस द टू नंबर्स आर 10 टू नंबर्स आर, एक नंबर हमने लेट किया था 5x, दूसरा हमने लेट किया था 7x। बस 5 को पुट कर दें, 5 इंटू 2, 5 2 आर 10, 7 में भी 2 पुट कर देंगे तो 7 2 आर 14। हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर है। साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि मुझे नहीं मालूम कि इंसान की तारीफ़ क्या है, मगर मेरी नज़र में हर वो इंसान बहुत अच्छा है जो किसी को दुख नहीं देता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।